ये पाकिस्तान के सूबा पंजाब का जिला चकवाल है। इसी जिले में गा के नाम से एक छोटा गांव है। इंडिया के साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह की पैदाइश 1932 में इसी गांव में हुई थी। साल 1947 यानी आज से 77 साल पहले मनमोहन सिंह और उनका खानदान ये जगह छोड़कर अमृतसर चला गया था, लेकिन उनकी निशानियां और यादें आज भी इस गांव में मौजूद हैं। ये वो जगह है जहाँ उनका घर हुआ करता था। यहाँ इस मिट्टी में वो पैदा हुए, इसी जगह, इसी घर में, और यहाँ से वो इंडिया चले गए माइग्रेट करके। मनमोहन सिंह ने अपनी इब्तदाई तालीम भी यहीं के एक सरकारी स्कूल से हासिल की। स्कूल की इंतजामिया ने इतने साल गुजरने के बाद भी उनकी मार्कशीट्स संभाल कर रखी हुई हैं। तो उन्होंने 4 क्लासेस यहाँ से पास किए हैं। उनका ये उन तीनों क्लासेस का यहाँ पे 4 क्लासेस का मेरे पास रिजल्ट मौजूद है। ये उनका जमात अव्वल का रिजल्ट है मनमोहन सिंह साहब का। ये उनका रिकॉर्ड अब भी हमारे पास महफूज है। इंशाअल्लाह ताला जब तक मैं हूँ ये मेरे पास अमानत है। जब मैं चला जाऊँगा इस स्कूल से नया बंदा आएगा तो ये अमानत मैं उसके हवाले करके जाऊँगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गा के लोगों के जहनों में मनमोहन सिंह की यादें जिंदा हैं। मनमोहन सिंह खुद भी उस जगह को नहीं भूले जहां वो पैदा हुए थे। जब तक वो जिंदा रहे, गा भी उनकी यादों में हमेशा जिंदा रहा। इंडिया के वज़ीर आज़म बन के भी हमारे गाँव को याद रखा, और ख़ासकर मस्जिद को भी। ये तो उनकी बड़ापन था कि यहाँ इस ज़मीन पे पैदा होने वाला, इस छोटे से गाँव की छोटी सी ज़मीन में और इतने बड़े मुल्क का वज़ीर आज़म बना, हमें इस जगह पे फ़ख्र है कि इंसान चला जाता है उसकी यादें रह जाती हैं। हम मुसलमान हैं, वो सिख हैं। सबसे पहले जो उनकी बात मुझे याद है कि उन्होंने एक मैसेज भेजा था कि मेरे घर के साथ एक जामा मस्जिद है, वहाँ पे नमाजी नमाज़ पढ़ते थे। मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, अल्लाह पाक को, और वो आज नहीं है, लेकिन उनकी बात हमें इसलिए याद है कि अच्छी बातें हमेशा याद रखी जाती हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ते हैं और पानी ठंडा होता है, वहाँ पे मैं गीज़र लगवाना चाहता हूँ। तो हमने उनको कहा जी हमारी वहाँ पे 3 मस्जिदें हैं। तो उन्होंने 3 मस्जिदों के लिए इंडिया से वो गीज़र सिस्टम भेजे हैं जो आज भी हमारी मस्जिदों में लगे हुए हैं। इंडिया में 2004 के लोकसभा के इलेक्शंस के बाद मनमोहन सिंह ने जब वजीर आजम का ओथ लिया था तो पाकिस्तान के इस छोटे से गांव की किस्मत भी बदल गई थी। यहाँ कई तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए और गांव वालों ने उन सब का क्रेडिट मनमोहन सिंह को दिया। तो उनकी वजह से हमारे गांव में जो काम भी काफ़ी हुए हैं। बच्चियों का हाई स्कूल बना, बच्चों का हाई स्कूल बना, BHU की इमारत बनी, वेटनरी का अस्पताल बना, और तकरीबन बलकसर से लेकर गाह तक डबल रोड बनी। तो बहुत ज़्यादा काम भी हुए, लेकिन हमारी जो वो ख्वाहिश थी कि वो यहाँ आते और हम उनका इस्तकबाल करते, लेकिन वो हम बस उनके बाद आज वफा हो गया है, तो हमें अफसोस है। गाँव के लोगों को जिस बात का दुख है, उसी दुख के साथ मनमोहन सिंह ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया, क्योंकि उनकी दिली ख्वाहिश थी कि वो कभी अपने गांव जाएं, अपने स्कूल का दौरा करें, वहां के दरख्त दोबारा देखें। लेकिन 10 साल तक वजीर आज़म रहने के बावजूद वो कभी पाकिस्तान नहीं जा सके। तमाम लोगों की ख्वाहिश है कि कहते हैं कि यार हम लोग अगर आसानी हो तो वहाँ जाएँ और उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत करें, लेकिन हम लोगों ने उनको बताया कि ये पॉसिबल नहीं है, हमारे दोनों मुल्क के हालात ऐसे नहीं हैं, तो बस यहाँ ही बैठ के दुआ कर सकते हैं।